हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड बेसिक सीरीज़ वीडियो 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सेबी ने इसके बाद में जो फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज़ है इसको लार्ज कैप बोला जाएगा, ऐसा बोला है। फिर वो कंपनीज़ जो 101 से लेकर 250 तक आती है, इसके बाद में ये कंपनीज़ को रिकैटेगराइजेशन के बाद में ये कंपनीज़ को मिड कैप बोला जाएगा। और वो कंपनीज़ जो 251 ऑनवर्ड्स आती है, ये सारी कंपनीज स्मॉल कैप में कैटेगराइज हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गया स्टॉक का कैटेगराइजेशन। अभी चलते हैं म्यूचुअल फंड के कैटेगराइजेशन पे, जो अपना बेसिक इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फंड है ये फंड है लार्ज कैप फंड। दोस्तों, ऐसे 10 टाइप के इक्विटी फंड्स में सेबी ने कैटेगराइज किया है। और ये है बेसिकली स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ये वो स्टॉक लार्ज है, मिड है या स्मॉल है, या फिर वो स्टॉक का पर्टिकुलर नेचर, जैसे वो वैल्यू स्टॉक है या ग्रोथ स्टॉक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप फंड्स। दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स की ये डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा फंड कि जिसमें 80% ऑफ द स्टॉक्स आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज कैप स्टॉक्स। कम से कम अगर किसी स्टॉक में 70% स्टॉक जो है वो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर 70% में आते, तो ये स्टॉक को लार्ज कैप फंड नहीं बोला जा सकता। पहले ऐसा रहता था कि जो बड़ा फंड, लार्ज कैप फंड तो बोल दिया जाता था फंड को, पर वो रिटर्न बढ़ाने के लिए मिड कैप स्टॉक भी डालता था। और कुछ मिड कैप कंपनीज़ भी रहती थी, बोलने को तो मिड कैप फंड्स रहते थे, पर उसमें ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक डाल देते थे ताकि पोर्टफोलियो कम गिरे। तो ये सब्जेक्टिविटी अब हट गई है। अभी लार्ज कैप फंड का सीधा सीधा डेफिनेशन है वो कोई भी फंड जिसमें कम से कम 80% का लार्ज कैप स्टॉक्स का एलोकेशन है। दोस्तों, अभी ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस तो देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमको पहले तो फंडामेंटल्स समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ये लार्ज कैप फंड्स का क्या मायने रखते हैं। तो इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो इन्वेस्टिंग के हिसाब से रेलेवेंट है, ना कि सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, ये लार्ज कैप फंड पहला फंड रहना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी पोर्शन में। ये जो लार्ज कैप फंड है, ये बेसिकली लार्ज कैप फंड को आप हाथी जैसे समझ सकते हैं। हाथी जो है, ये हाथी की एक स्पीड रहती है भागने की, उससे ज़्यादा नहीं भाग सकता ये, बट एट द सेम टाइम ये स्टेडीली चलता है। तो लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल, लार्ज कैप फंड्स आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च के हिसाब से लार्ज कैप अगर कोई स्टॉक बन जाए तो उसका लार्ज कैप बने रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कई सालों तक लार्ज कैप ही रहता है। रिलायंस ही आज 10 साल 20 साल हो गए, रिलायंस लार्ज कैप ही है। एचडीएफसी लार्ज कैप का लार्ज कैप ही है। एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप का लार्ज कैप है। आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप का लार्ज कैप ही है। इन्फोसिस लार्ज कैप ही चल रहा है। तो ये बार बार चेंज नहीं होते हैं। इसमें के कुछ कंपनीज चेंज हो सकती है कि जो लार्ज कैप मिड कैप बॉर्डर लाइन पे है, बट फंडामेंटली समझने वाली चीज़ है लार्ज कैप कंटिन्यूज टू बी लार्ज कैप फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्गर ईयर्स। तो इसलिए ये जो फंड्स है ये स्टेबल फंड्स है। ये फंड्स में सिक्योरिटी लेवल रिलेटिवली ज़्यादा है। ये आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप देते हैं। आपने देखा होगा कभी मिड कैप 40% भी दे देता है, कभी स्मॉल कैप 60% भी दे देता है। ऐसे रिटर्न्स ये स्टॉक्स नहीं देते, बट ये स्टॉक्स जो है ये इंडिया की टॉप वैल्यूड कंपनीज़ है, तो इनमें हमारा एक्सपोजर रहना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लार्ज कैप स्टॉक। लार्ज कैप फंड शुड बी योर फर्स्ट, अगर आप यंग इन्वेस्टर है तो मैं बताऊँ, इट शुड बी योर फर्स्ट प्रिफरेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है।
कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ लार्ज कैप फंड्स के जो पॉपुलर है मार्केट में। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट पॉपुलर फंड बता रहा हूँ। जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड हो गया, मिराई लार्ज कैप हो गया, कैन रोबेको ब्लू चिप इक्विटी हो गया। ये सारे जो फंड्स है ये लार्ज कैप फंड्स में कैटेगराइज होते हैं फंड्स, क्योंकि इनमें 80% का एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स का है। दोस्तों ये 80% का आंकड़ा आपको एंटायर इक्विटी कैटेगराइजेशन में कहीं पे भी मिलेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन। अभी ये 80% क्यों है, बाकी सब जगह पे आपको 65% ही मिलेगा, पर ये 80% इसलिए क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में लिक्विडिटी बहुत रहता है। तो ये फंड्स कभी भी फंड मैनेजर बाइंग सेलिंग कर सकता है, स्मॉल कैप में ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए इनका जो एलोकेशन है वो 80% तक आराम से जा सकता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप फंड्स। आप सबसे पहली इन्वेस्टमेंट लमसम कर रहे हैं, यंग इन्वेस्टर है तो लार्ज कैप में करिए, और आपके पोर्टफोलियो में सब्सटेंशियल एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप फंड्स का रहना चाहिए। इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। पोर्टफोलियो आप सही बनाइए, नहीं तो सिर्फ अच्छा फंड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लार्ज कैप फंड्स। थैंक यू।